होमवर्क क्या दिए थे? टाइप 4। बोलते जाइएगा, गप नहीं। टाइप 4। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 10। ध्यान दीजिएगा, आप लोग का ध्यान रखिए, इस कीवर्ड को छोड़ना नहीं है। 18% छूट देने के बाद भी तो जल्दी बोलिए, अंकित मूल और क्रय मूल का रेशियो 114 इधर, और कटता है तो काट भी लें, 57 और एकता। आगे क्रय मूल दिया हुआ है 262.4, और जीरो लिखे चाहे तो क्रय मूल का तुलना क्रय मूल, अंकित मूल निकालना है। सही है। अब इतना तो पता है विद्यार्थी जी कि आंसर एक अंक दशमलव तो एक अंक में आएगा। इससे काटेंगे तो अंतिम में 4 रहेगा, 4 सत्ते 28 का इकाई अंक 8 आएगा। तो इकाई अंक 8 वाला एक एगो तो है, ये है कि हल भी करके बता दें। बोलिए जल्दी, कितना 61 बार में कट रहा है क्या? 64 बार, हाँ 64 बार, 4 ना आएगा, 64 बार हल हो जाएगा। यानी रटा रटा क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। 11, 12, 13, 14, अंकित मूल्य का 4/5 मतलब 20% की छूट। समझ रहे हैं कैसे? 4/5 का मतलब 80% में बेचा गया, यानी कितने की छूट? चलिए, 10% की हानि, 20% छूट देने के बाद भी 10% की हानि, तो 10% हानि मतलब 90, 20% छूट मतलब 80। क्या आपको ये समझ में आ गया? तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो 9:8। कितना आसान तरीके सिखा दिए हैं, कहीं भी पढ़ के देखिए ना, लंबा चौड़ा कर देता है इसको। बनेगा 15, 16, नए बना पूछेंगे, शर्माएंगे नहीं। 17, अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद उसे 5% की हानि, 5% की हानि यानी 95, 20% छूट का मतलब 80, 95 और 80, 19:16 हो गया। अंकित मूल्य पर बेचने पर लाभ, बेचा गया है अंकित मूल्य पर, यानी कितना में? 19 में ना। कितने का लाभ? 3/16 गुने 100। हल करने आ जाएगा 19 दशमलव समथिंग, सॉरी कितना है, 18.75 बन जाएंगे। 1/16 का मतलब 6.25, तो 3/16 का मतलब 6.25 का 3 गुना 18.75। ये हल कर दें। 18, 19, 20, 21, 22, 22। 30% छूट पर खरीदता है और 5% छूट पर बेचता है,
खरीदा है 30% छूट पर, अब बेचा है 5% छूट पर। क्या यहां तक समझ में आ रहा? अंकित मूल्य अगर 100 तो खरीद लिया 30% छूट पर, अब बेच दिया 5% छूट। अब लाभ हुआ है देखिएगा 65 का, यहाँ लाभ हुआ है। अब निकालना अंकित मूल्य, जल्दी बोलिए 100। कितना आसान रेशियो आ रहा है, सब रेशियो ना आ रहा है। 23, 24, 25, 25। 18% छूट देने के बाद भी 24% का लाभ। पढ़ा हुआ आ गया कीवर्ड? 24% लाभ मतलब 100, 18% छूट हो गया। और काट सकते हैं। 62 अनुपात 41। किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 1560 का तुलना अंकित मूल्य निकालना, लगभग में निकालना है। हल करने आ जाएगा कितना? 2359। बढ़े आगे। 26, 26। 28% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ। 28% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ, तो 20% लाभ मतलब 120। 28% छूट का मतलब 72। 24 या 72, 24 पचे 20। यदि वस्तु को बिक्री पर 380 रुपये का, तो विक्रय मूल्य बताइए, ध्यान दीजिए। 380 में बेचने पर कितने का लाभ? तो 20% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य हो गया विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिए 36 ना। बोल नहीं रहे आप लोग। 20% का लाभ, लाभ किस पे लिया जाता है? क्रय मूल्य पे ना। तो 30 का 20%, 6 का लाभ यानी विक्रय मूल्य 36। सही है। अरे लाभ दिया हुआ ये इतना रुपये का लाभ, तो लाभ का तुलना लाभ से। विक्रय मूल्य निकालना है, जल्दी बोलिए। 6 छक 36 हो गया। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं, तो ऐसा ही हो जाएगा। तीस 380 में बेचने से 20% का, तो विक्रय मूल्य बताइए। नहीं हो गया? नहीं बोल रहा है। इतना में बेचने पर 20% का लाभ, लाभ का तुलना लाभ से। विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य से गुना, बन जाना चाहिए। 27 बन गया है ना? 28, 29, 30, आप लोग कोई लाइन यूज करने आया कि नहीं आया ये बताइए। तो जल्दी बोलिए, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो 120 और यानी 5:3। सही है। वह सेम क्वेश्चन है तो हो गया, तो आंसर भी सेम मार दीजिए। नहीं हुआ? फिर से 31, सीखिए। 30% छूट देने के बाद इतना की हानि, तो जल्दी बोलिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो। 30% छूट का मतलब 70।
अब 95.2 हो जाएंगे। बोलिए जल्दी से। कितना? 7 से 6391 हो गया। और लगता है 4 से कट जाएगा। क्या लिखल है? अच्छा, परसेंटेज पूछ रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो क्रयमूल से x% अधिक अंकित किया था, यहाँ क्रयमूल से कितना अधिक अंकित किया? बन गया। अब एक एक छोटा सा लाइन में आंसर दिला रहे हैं, और क्या चाहिए? कहीं से भी पूरे यूट्यूब पे खोज के देखिएगा, आपको कितने लंबे में ले जाते हैं। हमको लगता है ये लाइन थोड़ा टाग गया होगा। 32, 33 खत्म हो गया। आगे दी गई छूट 31%, यदि लाभ 15%, तो देखिए फिर तो वही आ गया। 31% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ, यानी 115 69 हो गया। 33 69 53 से 1200 का तुलना 500। क्रय मूल्य निकालना है। 24 पचे 20 से यानी 720 पढ़ा हुआ है। 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ। 10% छूट देने के बाद भी 20% का, तो 20% लाभ मतलब 120। 10 का छूट मतलब 90। 4:3। अंकित मूल्य कितना है? एक वस्तु को 4000 में बेची गई थी, यदि 10% छूट दी होती तो लाभ 20%, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ये क्या दे दिया है? 4000 रुपये अंकित मूल्य होनी चाहिए था। तो 4000 का तुलना 4 से गुने 3, देखिए तो आंसर 3000 दिया है। हाँ, अंकित मूल्य लिखना चाहिए। आंसर कितना हो जाएगा? 23% छूट देता है, वह केवल 10% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो। 23% छूट का मतलब, जल्दी बोलिए। 23% छूट का मतलब 77। 10% लाभ का मतलब 110। हाँ या ना? अब पूछ रहा है क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना कम है। अंकित मूल्य से कितना कम है? तो 100 से हो गया 70, यानी कितना कम? क्या बनाने आ जाएगा? ये टाइप आपको, हमको लगता हूबहू है, बन जाना चाहिए। कै गो है? एक और देख लेते हैं। बाजार मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है, तो जल्दी बोलिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो। 25% लाभ का मतलब 125, 80 यानी 16 और 25। अंकित मूल्य दिया है 180 का तुलना 25 से। क्रय मूल्य निकालना है 16 से। हल हो जाएंगे। पचे 25 और 5 से विद्यार्थी जी 36 बार में ना। अब एक दशमलव तो आपका एक अंक पे होगा ही, लेकिन 6 छक 36 के 6, 6 दूनी 12, दूसरे न गुना, तो दशमलव में दो कौन कौन है? हो गया। तो चलिए स्टाफ वाले तो अब बना दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगली टाइप, पहले बढ़ाया फिर घटाया, सक्सेसिव ना। तो पहले 40 क्या किया? बढ़ा दिया। और फिर, तो पहली तरीके सीखिएगा, तरीके नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया?
40 बढ़ा दिया, यानी क्रय मूल्य 100 की जगह लिख दिया 140। कितना लिख दिया? 140। फिर 50% के छूट दे दिया, यानी बेच दिया 70। यानी कितने परसेंट की हानि हुई? 30% ना। लेकिन चलिए पूछा क्या है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य का जल्दी बोलिए। हो गया 30%, हानि मतलब 70% है। तरीके नंबर 2, पहले 40 बढ़ाया, फिर 50 घटाया, प्लस गुने माइनस माइनस, 40 गुने 50 बटा 100। बोलिए जल्दी से, यानी जल्दी बोलिए। -30 का मतलब 30% की हानि, यानी क्रय मूल्य का कितना परसेंट? 70%। यह है समझ में? पहले 40% बढ़ाया, यानी 100 से हो गया 140। फिर 50% घटाया, यानी 100 से हो गया 50। बोलिए आ गया समझ में? यानी 100 से हो गया 70, यानी 30% की हानि, यानी 70% विक्रय मूल्य बन गया। अब इन तीनों में जो जहां पे ज्यादा आसान लगे वो कर देना है। ये नहीं कि रट्टा मारें कि हमको यह करना है, हमको यही करना है, ऐसा नहीं, तीनों बातें आसान है। 25% बढ़ाया, फिर 15% घटाया, तो जल्दी बोलिए, +25 -15 -25 गुने 15 बटा 100। यहाँ 10 -25 गुने 15 375। जल्दी बोलिए, प्लस में आ गया, लाभ ना होगा, यानी 6.25 बनेंगे। पहले 25% बढ़ाया, फिर 15% घटाया, परसेंटेज पूछ रहा था तो डायरेक्ट आप लोग पढ़े हैं, बनाने आएगा। 30% अधिक किया, फिर 35% का छूट दिया, फिर से सेम क्वेश्चन, +30 -35 और -30 गुने 35 बटा 100। क्या हल करने आ जाएगा? -5 और -10.5, यानी -15.5, यानी 15.5% की हानि। क्या आप लोगों को हल करने आ गया? तो ये टाइप आप लोगों पे दे सकते हैं। कितना क्वेश्चन है? कितना? 26। चलिए कागो और नीचे जरा इधर से भी बना लें। X% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो दिया है, सीखिएगा। परसेंटेज x का मान मतलब परसेंटेज ना पूछ रहा है, तो पहले तो ये कटता है, तो जल्दी बोलिए काटिए आप लोग। 4 से कितना बार में 23? 4 से, 4 तिया 12, 4 छक 24, 4 23 से, 23 का है 23, सही है, यानी 5:8। सही है। अब रुकिए, X% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ, X% छूट देने के बाद भी 20% का, पढ़े हैं ना? तो 20% लाभ मतलब 120, X% छूट का मतलब 100 माइनस, इतना बराबर दिया हुआ है, जल्दी बोलिए, 8:5। सही है। तो 8 को 120 यानी 15 20 से, ये जरूर 75 होगा। तो 75 का मतलब कितने की छूट? 25। हो गया। जो हमने कीवर्ड यूज किया था उसका यूज कर लिया, इतना % छूट देने के बाद भी 20% का लाभ बन गया। बोलते ही नहीं। चलिए अब ये ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ था विद्यार्थी जी क्रय मूल्य, ये दिया हुआ है अंकित। सही है। X% छूट दिया है, जल्दी बोलिए,
वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित क्या है कि x% का छूट दिया है, तो छूट अंकित मूल्य पे न होता है। अच्छा, लेकिन ये लंबा और हो जाएगा, ऐसे ही ठीक है। %20 बढ़ाया, फिर 10%, तो +20 -10 -20 गुने 10/100। जल्दी बोलिए। +8 का मतलब 8% का लाभ। क्या ये टाइप बन जाना चाहिए? क्या क्वेश्चन? 26 बन जाएगा। बढ़ा दें? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोल रहा है? नहीं, कितना कितना हुआ? एक और। क्या? चलिए रहने देते हैं, आपकी जैसी मर्जी। तो होमवर्क हो गया टाइप 5 और बना लीजिएगा ना।